बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हार्वर्ड CSS ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में सोशियोलॉजी सेशन के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इससे पहले हमने एक और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट दी कल्चरल मीनिंग्स के ऊपर बात की थी, कल्चरल डिफिनेशंस के ऊपर हमने बात की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर कि कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हम कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक बेसिकली वेब की बात करते हैं, एक कम्प्लेक्स सिस्टम की बात करते हैं। कल्चरल में बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट एक थिंग जिसको हम शेयर कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक कस्टम के, जिसको एक कल्चर के अंदर हम शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कल्चर के अंदर लर्न करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कल्चर के अंदर इसकी बाकायदा एक पैटर्न बनी होती हैं और अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न फिर हम कल्चर के रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। कल्चर के अंदर एक डाइवर्सिटी होती है, यानी कल्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है, एक कम्युलेटिव कल्चर है। कल्चर के अंदर चेंजेस भी हैं, डायनामिक्स भी हैं। तो कल्चरल इज अ होल ए कम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि कल्चर का ताल्लुक हमारी डे टू डे या रूटीनिक लाइफ से है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकें। फर्स्ट, कल्चर इज लर्न। एक कैरेक्टर ये है लर्निंग, जिसको हम कहते हैं। कल्चर को हम सीखते हैं। जब चाइल्ड पैदा होता है, ही इज़ लाइक अ वाइट पेपर है, ब्लैंक कागज की मानंद है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है। हम उसको सिखाते हैं। फैमिली के अंदर उनकी सोशलाइजेशन होती है। घर वाले उनको बताते हैं कि ये बाबा है या मामा है या पापा है, ये दादा हैं, और डिफरेंट स्टेट्स और रोल के हवाले से बच्चे फर्स्ट फिर बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरीके से रोटी खाते हैं, किस तरीके से कितना सालन खाए, किस तरीके से पानी पीते हैं, किस तरीके से चाय पीते हैं, नाश्ते क्या है, कपड़े किस तरह पहनते हैं और कौन सी कपड़े किस सीजन में या किस क्लाइमेटिक उसमें पहनते हैं या पहनना चाहिए। फिर उनको अच्छाई बुराई स्कूल में जब वो जाते हैं, स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये कल्चर जो है बेसिकली इनकी जो फर्स्ट और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि कल्चर इज लर्न। कल्चर को सीखा जाता है। कल्चर को जो हमारे अंदर एक पहले से एक हार्डवेयर का निज़ाम मौजूद है, उसके अंदर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और ये इंस्टॉलेशन टाइम टू टाइम है। ये नहीं है कि एक जगह जाके किसी बंदे के सामने बैठ के फौरन इंस्टॉल करेगा। कभी इस तरह कोई बंदा इंस्टॉल नहीं कर सकता। एक इंस्टॉलेशन एक स्टेप वाइज, एक सोशल फिनोमेना है, एक स्टेप वाइज अमल है, एक प्रोसेस है। तो ये जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बाकायदा मुख्तलिफ तरीके से हम उनके अंदर कल्चरल वो सब चीज़ें तो वो सीखेगा ख़ानदान में, सब चीज़ें उस स्कूल में, सब किसी मजहबी इबादतगाह जाके, मस्जिद, चर्च, मंदिर, वहाँ से सब चीज़ों को वो साइंस और टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों को मीडिया, तो इस तरीके से अपने कल्चर के बारे में उनकी अवेयरनेस होती है, उनकी बिल्डअप हो जाती है। अब आमतौर पर होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो ख़ानदान वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बच्चे को वो चीज़ें सिखाए, कल्चरली बच्चे को इस लाइन पे करे कि वो पहले से कल्चरल का जो सेंस है वो इससे सीखे। हम जब बच्चे पैदा होते हैं उनके सामने जब रोटी खाते बहुत एहतियात से खाते हैं, ताकि बच्चा रोटी को पकड़ने का तरीका सीखे और उनको ये पता हो किस तरीके से हमें रोटी खानी चाहिए और किस तरीके से हम खाएंगे तो एप्रिशिएशन मिलेगी, खानदान वाले अप्रिशिएट करेंगे, किस तरीके से खाएंगे तो उनकी लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और कल्चरल एक्शन लोग करेंगे। तो देयरफॉर कल्चर का जो प्रोसेस है ये लर्न प्रोसेस है। बेसिकली दैट प्रोसेस को हम लर्न करते हैं एक सोशल सेटिंग में,
एक लोकेशन में, एक फिजिकल उसमें हम मौजूद हैं और हम लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कल्चर का, कल्चर को सीखा जाता है। अब बात सोसाइटी में होता है कि एक सोसाइटी में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि बच्चा अंदर की जो डेवलपमेंट हो वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स हो। आपने ये अरब में भी रिवाज था कि बच्चे पैदा होते थे तो उनको शहर से लेके गांव के सेटअप में ले जाते, क्योंकि गांव के सेटअप में ये थी कि वहाँ उनके डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनलिटी पे होती। आमतौर पर यही होता है ना कि हम ये समझते हैं कि शहर की लाइफ जो है एक आर्टिफिशियल लाइफ है, नम्स वैल्यूज जो है आर्टिफिशियल है कल्चर में, लैंग्वेज खासकर, क्योंकि ये फर्स्ट और बेसिक एलिमेंट ऑफ द कल्चर का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किस तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो ये कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, तो कल्चर को जब लर्न करते हैं तो बाकायदा विलेजेस में, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा हुई तो उनके वालिदैन ने भी आपको विलेज में भेजा, क्योंकि विलेज में ओरिजिनल एक ग्रोथ होती है, एक ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है, ओरिजिनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, ओरिजिनलिटी डेवलप होती है, क्रिएटिकल एस्पेक्ट से उनकी डेवलपमेंट होती हैं। तो देयरफॉर कल्चरल इज लर्नड, कल्चर लर्न है। इस वजह से सोसाइटी में ये है कि अपने बच्चों को उन हाथों में देते हैं जाके जहाँ वो सीखे, उनकी सोशलाइजेशन हो, उनकी कल्चरलाइजेशन हो, तो अकॉर्डिंग टू लाइन पे हो जो हमें अच्छा लगे। और जो हमें अच्छा लगे वहाँ पे हम बच्चों को कभी नहीं बेचते। सेकंड चीज़ जो है, कल्चर इज शेयर्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कल्चर इज दैट कल्चर को हम शेयर करते हैं। आइडिया ऑफ मैरिज है, आइडिया ऑफ बिजनेस है, आइडिया ऑफ बेबी बर्थ है, जितने भी आइडियाज हैं इसमें क्या होती हैं, इसमें एक बंदे की नहीं, इसको हम शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब शादी करते हैं तो फर्स्ट आइडिया जो हम शादी का लेके आते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है फैमिली। अगर फैमिली के मेंबर एग्री होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, तब वो रिश्ता भेजते हैं। फिर उस खानदान वालों की बात होती है। हमारी सोसाइटियों में इस तरह तो नहीं होती ना, फिर वो खानदान वाले भी डिस्कस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, खानदान को भी देखते हैं, लड़के के लेवल को भी देखते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हैं, फाइनली फिर वो एग्री या डिसएग्री होते हैं। तो इस मीन्स कि हमने ये एक मैरिज का जो एक कॉन्सेप्ट है, कल्चर पार्ट है, तो कल्चर को हम शेयर करते हैं हर जगह, एवरीवेयर। यही तरीका है कल्चरों में। तो हमारा कल्चर भी चूँकि इन्हीं पैटर्न पे है, तो हम डायरेक्टली किसी को ला के वहाँ से उठा के नहीं ला सकते। इस तरीके से हम फिल्मों में तो देख सकते हैं ना कि जिस तरीके से औरत को डोली में बैठा के लाते हैं, इस तरह कोई नहीं है, शेयर्ड है। कल्चर के अंदर शेयर होती है, एक पैटर्न है, पहले से हर बंदे को मौजूद है। अगर मैंने शादी की बात की तो फर्स्ट मैं अपने ख़ानदान वालों से बात करूँगा, वो चाहेंगे उनके ख़ानदान वालों के पास जाएंगे, वो लोग फिर वेरीफाइड करेंगे। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन जब वो एग्री होंगे तब उसके बाद मंगनी, तब उसके बाद निकाह, फिर उसके बाद रोसती। तो ये स्टेप्स हैं जो कि शेयर चीज़ें हैं, जो कि पहले से इनका एक पैराडाइम, पहले से इनकी एक बाकायदा कंसेप्चुअलाइजेशन होती है। तो कल्चर शेयर्ड है। तो इसमें क्या है कि ये मेल फीमेल में भी है, खानदानों में भी है। तो एवरीवेयर एवरी स्टेप्स पे कल्चर का जो आइडिया है वो शेयर्ड है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड, कल्चर जो है, जब हर कल्चर के ऊपर हम बात करते हैं, कल्चर के अंदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कोई भी इंसानी लाइफ का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां प्रॉब्लम्स ना हो। फिर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम जब काम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको उन प्रॉब्लम से सॉल्व करें, ताकि हमारी बच्चों नेक्स्ट जनरेशन तक एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ना हो जाए। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं ना ये कल्चर का ये एस्पेक्ट गुड नहीं है। और ख़ासकर जो जिस एरा में हम रहते हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मीडिया दौर है, हमेशा हम फोकस करते हैं यार कल्चर के अंदर ये जो पार्ट्स है, ये जो चीज़ है इट्स नॉट गुड, इसको रिव्यू कर ले, ये जो चीज़ है इट्स नॉट गुड, इसको भी साइड लाइन पे करो। तो इसी तरीके से
कल्चरल एक कम्युलेटिव चीज है। तो हम कल्चर के अंदर हमेशा से सॉल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम्स को हम सर्च आउट करते हैं, फिर उनके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कोशिश ये होती है कि ये जो कल्चरल का ये जो एस्पेक्ट है, जब हमारी बच्चों के पास जाए, जब नेक्स्ट जनरेशन को पास हो जाए, तो फ्री ऑफ प्रॉब्लम हो। तो इसको, ये कल्चर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युलेटिव जो फैक्टर है, ये है कल्चर के अंदर चेंज, जिसको हम कल्चरल चेंज कहते हैं। कल्चरल नॉलेज जो है हमेशा इसको हम एकमुलेट करते हैं, यानी ये बेसिकली जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने एक्सपीरियंस की एक चीज़ को अच्छा किया, तो मेरी कोशिश थी कि मेरी फैमिली में इसको इंट्रोड्यूस करूँ। आफ्टर सम टाइम जो है उसकी एक चूँकि ये शेयर्ड चीज़ है, मैंने शेयर की। अब सम टाइम के बाद जो है वो चीज़ एक परमानेंट पार्ट ऑफ माय कल्चर हो जाती है। मेरे घर वाले, फिर मेरे घर वाले जब हम और ख़ानदानों के साथ एक रिलेशन करते हैं, वो लोग भी उसको करते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली सोसाइटी के अंदर एक चेंज आती है। तो चेंज का जो फिनोमेना है दैट इज सोशल इन नेचर। हमेशा सोसाइटी के स्ट्रक्चर में टाइम के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं। कोई बंदा, कोई फैक्टर बाहर से हम चेंजेस को स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज चेंज इज ए कंटिन्यू फिनोमेना है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अब न्यू कल्चरल चीज़ें ऐड भी होती हैं, पुरानी जो है अपनी इंपॉर्टेंस लॉस्ट भी कर जाती हैं, बिकॉज दे हैव नो फर्दर यूजेज। अगर एक चीज़ की वैल्यू नहीं रही ना, तो चीज़ चली जाती है। आज अगर हम देखें ना, किसी दौर में हमारे कल्चरों में यह होता था कि घरों में हम लोग लाइन चेन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बिजली का सिस्टम जो था ये इफेक्टिव नहीं था, या बिजली का सिस्टम जो था उसका अल्टरनेटिव सिस्टम भी नहीं था। मट्टी का तेल लाते थे, फिर उसके अंदर हम जलाते थे, लाइट चली जाती तो हम उसको जलाते थे। टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू नहीं रही। वो एक पार्ट था हमारी सॉन्ग्स में, हमारी कल्चर के डिफरेंट जो रवायात है, दस्तान है, उनमें उसकी प्रेजेंस थी। लेकिन टाइम के साथ उसकी जो यूसेज वैल्यू थी वो खत्म हुई, हमने साइडलाइन किया। किसी भी जगह आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चर चेंज है। हम कल्चर चेंज नहीं क्या करते हैं। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जब शादी वगैरह का पैगाम किसी को भेजते थे तो बाकायदा तौर पर डोल के साथ भेजते थे। नई और नई डोल लेके बाकायदा उनकी जाता, डोल में जाके एक्सप्रेशन करके फला की शादी फला तारीख को, ये कल्चर का कंसेप्ट था। टाइम के साथ साथ एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजिकल हुई, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट हुई, टेलीफोन आए, लेटर, टेलीफोन, मुख्तलिफ तरीके। अब मोबाइल है, मैसेज के ज़रिए से आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, इनविटेशन मैसेज के ज़रिए से, शॉर्ट वर्ड्स में। तो ये कल्चरल चेंज है। अब वो जो नई को हम लेके आते थे और फिर डोल लेके को, वो चीज़ चेंज हुई, तो ये कल्चर चेंज है, क्योंकि अब उसकी फर्दर यूटिलिटी नहीं है। अब तो हमारे हाथ में है। अब तो इवन ये है कि आफ्टर फ्यू ऑफ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से होल ग्लोब जो है, इस ग्लोब ने अभी आना है एक इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये दुनिया एवरीवेयर लर्निंग भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी और हम ऑनलाइन आएंगे। इसके अलावा जो है बिजनेस, जो है ई बिजनेस या ई कॉमर्स जो है, उनकी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इसी लाइन पे लोग बिजनेस भी करेंगे, तो हर चीज़ चेंज होगी। तो कल्चरल में ये चेंजेस होती रहती हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। जिस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती उसको हम करते हैं। टेलीफोन का किसी ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट थी कल्चर में, उसकी वैल्यू नहीं रही। अब यूजेज की फर्दर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट द पार्ट। मोबाइल नहीं जगह ली। इसी जगह किसी जगह पे हम जब देहात में होते थे, अभी भी देहात में एक बात में है कि हम जिस तरीके से पगड़ी बांधते थे, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, टाइम के साथ उसकी वैल्यू नहीं रही। ट्रेडिशनली तो हैं, शादियों के मौके पे अभी भी लोग उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से कपड़े पहनते हैं, लेकिन आम यूजेज में नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन भी हो रही है कल्चर के साथ, चेंजेस भी हैं। हम न्यू कल्चर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये चीज़ों में चेंज आना ये कंटिन्यू फिनोमेना है। तो बेसिकली जब हम कल्चर चेंज की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कल्चर, कि कल्चर के अंदर चेंज होना लाजमी है। फिर इसके बाद जो हम कहते हैं कल्चर के अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज कैरेक्टर इज डायनामिक्स। कल्चर जो है, इसकी कैरेक्टर जो है वो है डायनामिक्स। कोई भी कल्चर परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट
कोई भी कल्चर नहीं है। अगर हम एक कल्चर को देख लेते हैं ना, तो हर 10-20 साल बाद कल्चरल में चेंजेस आती हैं। अगर हम किसी लैंग्वेज को देख लें, नी अल्फाज, मिसाल के तौर पर जब ये 2001 से पहले तक सुसाइड अटैक का लफ्ज़ नहीं था, इसके अलावा सुसाइड बम्बारमेंट है, टेररिज्म्स है, वार टेरर है, इस तरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ या कंसेप्ट हमारी लैंग्वेज कल्चरल में नहीं थी। इस तरह जो प्रोटेक्शन का एक सेंस था वो पेशावर APS आर्मी स्कूल पे अटैक से पहले तक नहीं था। स्कूलों के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसके उसके बाद स्कूलों को हमने बाकायदा कैंप में क्या कहते हैं कैले में तब्दील की है, बाकायदा सिक्योरिटी को कैमरे लगा के जिस तरीके से कोशिश की है ये। तो इस तरह ये है कि कोई सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है वो परमानेंट स्टेट नहीं है, इसलिए हमेशा चेंजेस आती रहती हैं, न्यू आइडिया आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती हैं। अब जब न्यू चीज़ें आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, न्यू आइडियाज़ ऐड होती हैं, न्यू फिलासफीज आती हैं, न्यू कंट्रीब्यूशन होती हैं, तो ओल्ड वेज को मॉडिफाइड किया जाता है और ओल्ड चीज़ों जिनकी ज़रूरत ना हो, फर्दर यूज़ वैल्यूज़ ना हो, उनको हम साइड पे कर लेते हैं। तो ये कल्चर की डायनामिक्स है। कल्चर को अगर हम के अंदर ये कैपेबिलिटी या करेक्टर, ये करेक्टर ना होती, जो कल्चर का जो डायनामिक करेक्टर है, जिसके बेस पे उनके अंदर डिफ्यूजन भी होती है, जिसके बेस पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उसके स्ट्रक्चर को री मॉडलिंग भी हम करते हैं, उनके मोड्स को भी चेंज करते हैं, तो फिर कल्चर की सर्वाइबिलिटी भी नहीं हो सकती थी। क्योंकि कल्चर की आज जिसकी सर्वाइबिलिटी की हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि यार वो कल्चर जो है, कोई भी कल्चर 1000 सालों से ये सच नहीं है मौजूद, क्योंकि जो डायनामिकिज्म है, ये बेसिक करेक्टर है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती रहती हैं। इसका स्ट्रक्चर कभी भी उसी तरीके से नहीं है जो पहले से था, बल्कि इसमें कोई चेंजेस आती हैं। इसमें हमेशा टाइम के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, न्यूनेस आती है, न्यू आइडियाज़ है, न्यू फिलासफी है, न्यू मैकेनिज्म है। अब इन चीज़ों की बेस पे, इन चीज़ों की बुनियाद पे जो स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चर है उसमें चेंजेस होती हैं। किसी ज़माने में एग्रीकल्चर इकॉनमी होती थी, लोग देहात में होते, बड़े बड़े घर ओपन इन्वायरमेंट में खेती बाड़ी करते थे, देहात में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से अपनी वेजिटेबल उगाते थे, उनको खाते थे, जानवरों के से दूध पीते थे और जानवरों के गोश्त खाते थे। बाहर जॉब्स का कोई तरीक़ाकार नहीं होता था, बस वही गाँव की ज़िंदगी होती, बाहर इंटरेक्शन नहीं होती थी। अब देखते हैं एडवांसमेंट है, सड़क रोड बने, एग्रीकल्चर के बजाय हाउसिंग स्कीम बन गई, एग्रीकल्चर के बजाय अब वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप आई, लोगों ने इंडस्ट्रिया बनाई, इंडस्ट्रियों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। अब ये कल्चर के अंदर डायनामिकिज्म है कि रोडों के बनने से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सेटअप से वो लोग बिल्कुल अब चेंज है, उनके आउटलुक, उनके मेंटल जो पैराडाइम है टोटली चेंज है। दैट्स पॉसिबल ड्यू टू कल्चरल डायनामिक करेक्टर की वजह से। तो हमेशा कल्चर जो है इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, ये कभी स्टिक नहीं होता। आज से अगर आप 60 साल पहले भी पिक्चर उठा के देख लें तो लोगों के जो स्टाइल हैं, हेयर स्टाइल अगर आप देख लें, उनके कपड़ों का स्टाइल को देखेंगे तो बाज़ अगर हमें हंसी आती है, क्या देखो ये किस तरह लोग थे, लेकिन उस टाइम वो एक कल्चर है। अब जो कल्चर है इसमें बेसिकली कल्चर के अंदर डायनामिकिज्म है, इस वजह से कल्चर जो है इसके स्ट्रक्चर में हमेशा से एक चेंजेस आती है, हमेशा से इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिर कल्चर जो है ये एक आइडियल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जो जिसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आइडियलिस्टिक कैरेक्टर, यानी ये जो पैटर्न है ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी या कल्चर के अंदर होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि दे शुड एंड मस्ट फॉलो, कि वो फॉलो करे और फेलो बन जाए उस कल्चरल सिस्टम, जो कल्चरल सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज पहले से मौजूद है उन वैल्यूज को फॉलो करे और वो फेलो बन जाए ऑफ दैट कल्चर। इस वजह से आमतौर पर जब हम बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार फला बंदा जो ए कल्चर है, यानी ही इज़ नॉट सपोर्टिंग या ही इज़ नॉट द मेंबर या फेलो ऑफ अ कल्चर, यानी कल्चर वैल्यूज़ को नहीं कहते, कहते यार ये कल्चर वैल्यू ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये भी। लेकिन कल्चरल
ये आपने लाजमी किसी न किसी लेवल पे हमने करना है, क्योंकि हम जो खर्च खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस तरीके से लोगों से हम रिस्पांस, जिस तरीके से लोगों से मुलाकात, मिलना मिलाना, ये जो इंटरेक्शन है, ये बेसिकली कल्चर पार्ट है। तो कल्चरल की जो वैल्यूज़ का जो पैटर्न होता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है, जो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, जो हम प्रैक्टिसेस में भी करते हैं, तो दैट्स बेसिकली एक आइडियल है, दैट्स बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स है, ये बेसिकली वो रूल्स है कल्चर के जो हम मस्ट फॉलो करें। कोई बंदा दुनिया में एक कल्चरल नहीं हो सकता है। ऑल्दो हम कंप्लीटली एक कल्चर को फॉलो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कंप्लीटली कल्चर को छोड़ भी नहीं सकते। अगर हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो शूज़ पहनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, जिस तरीके से बिस्तर, पलंग, चारपाई पे लेटते हैं, जिस तरीके से हम सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम को खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम दोस्तों के साथ हमारा एक रवैया है, हमदर्दी, अच्छाई, बुराई है, जिस तरीके से हमारी शादियाँ होती हैं, जिस तरीके से बच्चे की पैदाइश की हम सेलिब्रेशन करते हैं, जिस तरीके से बेटे के पैदाइश की सेलिब्रेशन बेटी की पैदाइश की सेलिब्रेशन से डिफरेंट है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ अच्छाई बर्ताव करते हैं, जिस तरीके से हमारी फुतरी के रवायात है, जिस तरीके से हम फुतरी के बाद के सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये एक कल्चर है, ये कल्चर है, और हम लाजमी इनको सेलिब्रेट भी करते हैं, लाजमी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम फॉलो भी करते हैं। तो इट मीन्स कि कोई बंदा एक कल्चर नहीं, कोई बंदा कल्चर के बगैर तो है नहीं। हम देखो, हमने पहले से जब इस डिस्कशन सोशियोलॉजी में हम डिस्कशन करते हैं, आमतौर पर एक बात हम बार बार करते हैं, सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर सोशलाइजेशन, सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल का किरदार, कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी से आउटसाइड जो है नथिंग है, उनको एक सोशल सिस्टम में आना मस्ट है। जब एक सोशल सिस्टम के अंदर हम आते हैं, एक सोशल गैदरिंग में हम आते हैं, एक सोसाइटी के बाउंड्रीज के अंदर, तो हम सोसाइटी के कल्चर को हम लर्न करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं जो कल्चरली लर्न होती हैं। अब कल्चरली हम सीखते हैं, या तो वालिदैन से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, किसी रिलीजियस मजहबी बदरगाह में सीखते हैं, या किसी जगह हम मीडिया में, अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वहाँ से सीखते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी सोशलाइजेशन होती है, ये हमारी कल्चरल पार्ट है। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम शादी करते हैं, कल्चर का पार्ट है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, पार्ट ऑफ कल्चर है। बास कल्चर में बच्चे के पैदाइश पे ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, लोग मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, फायरिंग करते हैं लोग। बाज़ में जो है बेटी के पैदाइश पे लोग गम करते हैं, गम मनाते हैं, रोते हैं, बैठते हैं, एक सेलिब्रेशन यूँ करते हैं, रंग देने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नौज़ुबिल्लाह मुझे ये दी, और ये बदकिस्मती हैं, और इल्ज़ामात लगाते हैं। सम केसेस में तो इवन डाइवोर्स तक बात चली जाती है, लोग अपनी बीवी को तलाक देते हैं कि इसकी वजह से, इसकी मनहूसियत थी जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, यही मनहूसियत थी जिसकी वजह से बेटा पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेटी पैदा हुई। तो ये बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं, ये हमारी कल्चरल। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम कल्चर से जुदा नहीं रह सकते, हम किसी कल्चर के हिस्सा हैं और रहते हैं। तो कल्चर के अंदर एक करेक्टर जो है आइडेंटिकल है। फिर कल्चर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर जो है वो डाइवर्स है, डाइवर्सिफिकेशन है। कल्चरल के अंदर चूँकि ह्यूमन बीइंग रहते हैं, और कल्चर बना भी ह्यूमन बीइंग से ही, और ह्यूमन बीइंग जो है उनकी इंटरेक्शन की वजह से, और ह्यूमन बीइंग जो है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टीचर होगा, कोई लेबर होगा, मुख्तलिफ तरीक़ों से सोसाइटी में, कल्चर में उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसकी आपस में मुख्तलिफ सिस्टम के साथ, मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ इंटरडिपेंडेबल है, जुदा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है। इसलिए ह्यूमन सोसाइटी में अगर हम किसी जगह हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपस में, जब हम डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार फला बंदा जो है फला कल्चर से हैं,
ये इस कल्चर से हैं, ये उस कल्चर से हैं, इसके कल्चर में ये क्वालिटीज़ है, ये गुड है, ये बैड है। तो इस तरीके से ये कल्चर जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हम गुडनेस बैडनेस के एट्रीब्यूट्स करैक्टर देखते हैं, तो ये इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है कि एट सेम टाइम हम दूसरे कल्चरों की चीज़ों को भी अपने कल्चर में ला सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हम एक्सेप्ट करते हैं। हम एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ होते हुए भी हम एक किसी माहौल में काम कर सकते हैं या किसी न्यू कल्चर में हम लोगों के साथ एडजस्ट भी हो सकते हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है कि वे डिफरेंट कल्चर, हम किसी लोगों को दोस्त भी बनाते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक पठान होगा, एक पंजाबी होगा, एक बलोची होगा, दोस्ती होती है। डिफरेंट कल्चर है, उनके डिफरेंट अप्रोच, बैक में उनकी जो बैक है ना, जो उनकी नॉलेज है और उनकी आउटलुक है वो डिफरेंट होगी, लेकिन उनकी इंटरेक्शन होती है। ये डाइवर्सिफिकेशन है, हम डाइवर्सिफाइड है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को अडाप्ट करते या कर सकते हैं। रिलीजियस बैकग्राउंड पे कोई शिया होगा, कोई सुन्नी, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई सेक्ट, मुख्तलिफ मजहब या सेक्ट से, लेकिन हम एक सेटिंग में जब आते हैं तो हमारी सर्वाइबिलिटी हो सकती है। तो दैट्स कैरेक्टराइज्ड ड्यू टू द कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। कल्चर के अंदर हमारे जो बिहेवियर का जो पैटर्न होगा या होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों को हम देखते हैं। हर कल्चर में मुख्तलिफ वेज हैं जिसमें अंदर बाकायदा एक पहले से चीज़ें लिखी होती हैं, डिटरमाइन होती हैं। कई चीज़ें जो है मेल का ये एरियाज़ हैं जहाँ पे वो इजीली कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये जॉब्स कर सकता है, और फीमेल की ये जो है डोमेन्स हैं। इस एरिया में उनके रहना है, इस एरिया से बाहर चली जाएगी तो इसका जो डोमेन है ख़त्म हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रोल्स भी हैं। हस्बैंड का है, वाइफ का है, ब्रदर का है, सिस्टर का है, इसका सन है, तो ये पेरेंटहुड है। तो ये सारी चीज़ें जो बिहेवियर पैटर्न डेवलप होती हैं, और ये पैटर्न बिहेवियर के बेस पे जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है, सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी वुमेन के अलग डोमेन से अलग उनकी एक स्ट्रक्चर बनी होती है, अलग उनका पैटर्न है, और मेल की पैटर्न अलग है। लेकिन जब एक शादी के रिश्ते में एंटर होके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की एस्टेब्लिशमेंट होती है, तब इनका जो नेक्स्ट अब उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वुमेन का एक मैक्सेशन होती है। अब वही मेल करेक्टर और फीमेल की वही फ्री जो करेक्टर है, उसी के मेल मिलाप पे एक न्यू रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इसी तरीके से बच्चे जब वालिदैन की, तो पेरेंटहुड का जो कंसेप्ट होता है, जिसमें दोनों ने यानी मदर एंड फादर दोनों ने प्ले करना है उनके रोल को। इज अ पेरेंट एंड इज अ फादर, इज अ मदर, और इंटरलेक्ट होके उसके पैटर्न बिहेवियर को, और ये पैटर्न बिहेवियर वही जो पहले से मेल और फीमेल की पहले से डिटर्मिनेशन होती है, पहले से एक परी पैटर्न डेवलप, उसी अकॉर्डिंगली पेरेंटेज को और डील करते हैं। तो सिमिलरली बच्ची भी अगर मेल है तो वो जो एक कॉन्सेप्ट बना होता है हर सोसाइटी में, हर कल्चर के अंदर, कि मेल लड़के जो है वो दे शुड फॉलो दैट वे, और फीमेल जो है इस वे को फॉलो करे। तो उस पैटर्न ऑफ बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो रेगुलेट करते, अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, के कल्चर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कल्चर को अगर हम देखते हैं ना, तो कल्चर के कैरेक्टर क्या है, कल्चर के अंदर लर्न है, शेयर है, डाइवर्सिफिकेशन है, चेंज है, हमेशा से ये चीज़ें जो है। फिर उसके बाद ये है कि इसके अंदर ये है कि एडजस्टमेंट भी पॉसिबल होती हैं। कभी ये नहीं हो सकता है कि हम एक कल्चर वाले दूसरे कल्चर में आते हैं तो फिर हम कहते हैं या तो कल्चरल डिफरेंस है, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मिसाल हम देख लेते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के साथ लोग हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रह के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से, टीम वर्क से काम करते चला सकते हैं। तो ये कोई बॉर्डर, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको हम एक अना का मसला बनाएं। उम्मीद है आपको पसंद आए होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।